कीजिए करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति पामो। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि, बंधउ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। अपने अपने घरण की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरण की, धन्य धन्य रघुवीर। जगत गुरु समारंभ आद्य गुरु समारंभ, जगत गुरु मध्यमा, अस्मत् आचार्य पर्यंत, वंदे गुरु परंपराम। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आवाज जा रही है आदरणीय आपको? आज के दोनों अग्रज वक्ता जिन्होंने इस तरह की कथा कहा है, और भद्र की स्थिति में मैं उपस्थित हूं। सबसे खतरनाक होता है भद्र का अंतिम या तीसरी चरण। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ छत्तीसगढ़ी में कहा। और प्रथम वक्ता क्या रहे? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म निधिये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी प्रथम वक्ता, जिसके लिए कहा है जो व्यास स्वयं में अपने आप में ब्रह्म के समान है, दो नेत्र होते हुए त्रिनेत्र के समान सभी तमोगुण को, सभी अज्ञता को समन करने वाला है। द्विभुज होते हुए चतुर्भुज हुए भगवान के विष्णु के समान सभी को ज्ञान को प्लावित करने वाला है। और एक मुख होते हुए चतुर्मुख ब्रह्मा की तरह वेदज्ञ है। ऐसे व्यास जी को सादर प्रणाम। अब इसके बाद बीच के वक्ता जो है, जिन्होंने अपने आप को भद्रा की स्थिति में बचाए कहा, उनके लिए कहता हूं। रामचरितमानस के पूर्व जो जिस आधार को लेकर रामचरितमानस का प्रणयन हुआ है, वाल्मीकि रामायण महात्म्य का प्रथम श्लोक। रामस्य शरणं समस्त जगतां रामं विना का गतिं, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। द्वितीय वक्ता पिलाराम, इनके साथ में राम जुड़ा हुआ है। और रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, यही राम कलिमल के समस्त मलों को हरण करने का क्षमता रखता है। ऐसे अग्रज वक्ता पिलाराम जी को सादर अभिवादन, व्यास जी को सादर अभिवादन। कथा प्रसंग से आप सभी परिचित हैं। जिस समय विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से मांग किया, अनुज सहित देहु रघुनाथा, निशिचर बधमय हो बसनाथा। यज्ञ रक्षार्थ मांगा गया। यज्ञ से प्राप्त द्रव्य को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा जाए तो कोई मना कर सके, ऐसा संभव नहीं। और यदि एक यज्ञ संपन्न हुआ, दूसरा यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, दूसरा यज्ञ बाकी है, बिना ला करके यदि यज्ञ बिना संपन्न हुए यदि दशरथ जी को वापस कर देते हैं, तो ये भी कहा जा सकता था कि जब एक यज्ञ बाकी था महाराज, आप यज्ञ रक्षा के लिए मांगे थे, तो उनके यज्ञ के रक्षा को क्यों आपने मना कर दिया? उस यज्ञ को भी तो आप पूर्ण करवा लेते। शब्दों का संयोजन है यहाँ बंधु। ये भी कह सकते थे, सीए स्वयंवर देखिए जाई, वहां पे कहा है, तो यहाँ ये भी कह सकते थे। गोस्वामी जी की लेखनी में शब्दों का प्रणयन करने का ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन शब्द का जो चयन किया गया है वो बहुत अच्छा है। यदि कि ये कहते थे कि यहाँ जाना है, महाराज जनक के यहाँ ये यज्ञ धनुष का स्वयंवर हो रहा है, वहां सीधा ये कार्य करना है, ये कहते हैं, तो भगवान मना कर सकते थे। कह देते गुरुदेव क्षमा करें, अवमानना हो रही आपके वाक्यों का। आपने मुझे यज्ञ रक्षार्थ मांगा था, मैं यज्ञ रक्षा के लिए आया हूँ,
न कि किसी के व्रत को पूर्ण करने के लिए। और ध्यान चाहूंगा बंधु, जनक जी ने सीय स्वयंवर जो हुआ है, इसमें किसी भी राजा को निमंत्रण नहीं भेजा है सिवा विश्वामित्र। एकमात्र विश्वामित्र को निमंत्रण भेजा है। और आप चले जाइए वहां ऊपर में, जब धनुष यज्ञ हो रहा होता है और जब हो रहा होता है उस समय जब सभी राजाएं धनुष उठाने में चूक गए, और इसके बाद जब तब महाराज जनक ने क्या कहा, दीप दीप के भूपति नाना आयु सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आ ये रणधीरा। सिर्फ प्रण को सुन करके आए हैं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। लोग बाग ऐसे कहते हैं कि सबको जब निमंत्रण दिए तो महाराज दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है किसी को निमंत्रण नहीं था। और वाल्मीकि रामायण अगर पढ़ें तो वहां ये कहा है, ये धनुष यज्ञ सीय स्वयंवर लगभग 1 संवत का था। और जब देखें कि धनुष भंग होने में भी मात्र कुछ ही दिन बाकी है मेरे वर्ष संवत परिवर्तन होने में, लेकिन अभी तक किसी ने कार्य को सफल नहीं किया। और जब इनको पता चला कि विश्वामित्र, इनका मूल नाम विश्वरथ है, दशरथ से जब विश्वरथ तक के आ गए हैं भगवान, तो विश्वरथ जो भगवान आए हैं, तो मैं जो जनक नाम से धारी हूं, जनक कहते हैं निर्माता को, और निर्माता होता वो है जो सृष्टि करता है। तो जब विश्व के हम सांसारिक भौतिक विश्व जो देखते हैं, इसके निर्माता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे कार्य को भी पूर्ण करने के लिए विश्वरथ तब आएंगे जब मैं उसको आमंत्रण करूंगा। और उन्होंने आमंत्रण भेजा, और जैसे आमंत्रण उनको मिला तो मुनि ने कहा कि आपने मेरा यज्ञ को सफल कर दिया महाराज, और आप यज्ञ सफल करें। आज महाराज शिरध्वज का एक यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है, यदि उनकी भी यज्ञ को पूर्ण कर दोगे तो ये दोनों यज्ञ संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद मैंने जैसे लाया था यज्ञ रक्षा पूर्ण हो जाएगी, तो इसके बाद मैं आपको ले जाकर अयोध्या में वापस कर दूंगा। एक रामायण में यह प्रसंग आता है कि जब भगवान 15 वर्ष के हो लिए, तो उस समय महाराज दशरथ को लगा कि मेरा वंश जो है कभी किसी को याचना नहीं किया है, और जब याचना नहीं किया है और मेरे पुत्र जो हैं वह विवाह योग्य हो गए हैं, तो इनकी विवाह कैसे होगी। और जब विवाह कैसे होगी, मैं याचना करने किसके पास जाऊं कि मेरे पुत्र के लिए अपनी कन्या को दो, मांगू सूर्यवंशी मांगे, ये संभव नहीं है। और जब नहीं है संभव तो मैं करूं क्या। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर विश्वामित्र जी को प्रेरणा हुई भगवान शंकर से। भगवान शंकर आकर अनुज सहित देहु रघुनाथा निश्चर ब्रज में हो बसना था। और वशिष्ठ जी ने कहा इनका अति कल्याण, तुम्हारा कार्य सफल हो जाए। जो तुम चिंता में पड़ो मेरे पुत्रों की विवाह कैसे होगी, तो ये विवाह हो जाएगी। कब? ये विश्वामित्र ले जा रहे हैं, तो विश्वामित्र ले जा रहे हैं, तो ये अभी ले जाएंगे, और इनके बाद जब आएंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, इनकी विवाह हो जाएगी। तुम कहा धर्म सुजस्य है, तुम्हारा धर्म भी रहेगा और यश की कीर्ति भी फैल जाएगी, और इनका अति कल्याण, इसका कल्याण हो जाएगा।
ये मत समझिएगा मैं काल्पनिक बोल रहा हूं। ये माधव कंदली के साथ पढ़ लीजिएगा। असम की रामायण है, माधव कंदली, वहां ये प्रसंग है। विश्वामित्र के क्षमा चाहूंगा, भगवान शंकर के 5 शिष्य हैं जो इस प्रसंग में आपस में मिलते हैं। रावण, बाणासुर, जनक, परशुराम और विश्वामित्र, ये 5 शिष्य हैं। विश्वामित्र जी को जानकारी तो हो गई थी कि भगवान वहां आ गए हैं। शंकर जी ने आकर उसको प्रेरित किया। गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निश्चर पापी। और जान गए भगवान यहाँ आए हैं। कब? जब शिव जी ने उनको आदेश दिया ये कार्य तुमको करना है। तब पहले भी जाकर दशरथ जी से मां याचना कर सकते थे, नहीं किए। क्यों? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, क्या है याद नहीं आ रहा है, बस विपिन आश्रम जानी, अपने आश्रम में रहता है। तप पुंज है जो नव सृष्टि निर्माण कर सकता हो। क्या वो चढ़ सुबाहु मारीच को नहीं मार सकता था, ताड़का को नहीं मार सकता था। हरिबिन मरई न निश्चर पापी, क्योंकि इनको वरदान था कि भगवान ही तुम्हें मार सकता है, किसी ऋषि महर्षि से नहीं मरेगा। सभी विद्याएं इनके पास थी, सभी अस्त्र शस्त्र से ज्ञाता थे, संचालन करने में माहिर थे। कर क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि ब्रह्मर्षि को प्राप्त हो चुके थे। और ब्रह्मर्षि यदि कहीं किसी पर शस्त्र उठाता है तो ब्रह्मर्षि नहीं कहलाएगा, वो राजर्षि हो जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया ने, पूरी समस्त सृष्टि ने स्वीकार लिया था विश्वामित्र को, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, तब अब बंद कर दो। वशिष्ठ जी ने नहीं स्वीकारा था। और विश्वामित्र ने कहा जब तक वशिष्ठ नहीं स्वीकारेगा ब्रह्मर्षि, तब तक मैं तपस्या नहीं छोड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी ने आकर वशिष्ठ को कहा कि भैया इनको स्वीकार लो। बोले कैसे स्वीकारूं, ये ब्रह्मर्षि है ही नहीं, इनके मन से भी ईर्ष्या गई नहीं है। जब तक ईर्ष्या इसकी बाकी है तब तक ये ब्रह्मर्षि हो ही नहीं सकता। और आप लोग कथा जानते हैं, जब अरुंधति के साथ में वशिष्ठ जी बैठे हुए थे अपने आश्रम में, विश्वामित्र वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार चुके थे। और 100 पुत्रों को मारने के बाद वशिष्ठ को मारने के लिए जिस वृक्ष के नीचे वशिष्ठ बैठे हुए थे अपने आश्रम में, उस वृक्ष के पत्तों में छिपकर विश्वामित्र बैठा हुआ था कि कब मौका मिले और कब इस पर मैं फरसा चलाऊं। क्योंकि यही एक आदमी है जो मुझे ब्रह्मर्षि नहीं मार रहा है, पूरी सृष्टि मुझको ब्रह्मर्षि मानता है और ये ब्रह्मर्षि नहीं मार रहा। उनको हत्या करने के लिए पर्वत के ऊपर में बैठा हुआ था। विश्वामित्र ने, अरुंधति ने कहा कि महाराज आज चंद्रमा की चंद्रिका इतनी तीव्र है, ये तो शरद पूर्णिमा नहीं है अभी, लेकिन इतनी प्रभा कैसे आ गई? वशिष्ठ ने कहा देवी ये चंद्रमा की प्रभा नहीं है, ये प्रभा तो उस विश्वामित्र की है तपस्या। इसका साबित होता है, प्रमाणित होता है, ये जानकारी हो गया है कि विश्वामित्र यहीं कहीं आसपास में है। उसकी तपस्या का जो प्रकाश फैल रहा है, इससे चंद्रमा की चंद्रिका से भी तीव्र ज्योत्सना महसूस होता है। इसका कारण ये है कि हाँ विश्वामित्र आ चुका है, और यही विश्वामित्र यहाँ कहाँ है, इसके लिए चंद्र प्रभा बहुत बढ़ रही है। जो वशिष्ठ अपनी पत्नी के साथ 100 पुत्र के हत्यारा की प्रशंसा करता हो और मां अरुंधति उस 100 पुत्र के हत्यारा को कोई दोष नहीं देती, वो भी उनकी तपस्या को स्वीकारती है। विश्वामित्र ऊपर बैठा होता है, विश्वामित्र कहता मैं कितना हतभागी हूं जो इतने निर्मल हृदय है, इनके साथ मैंने ये छल किया। और ये यदि ब्रह्मर्षि नहीं स्वीकारता तो ये इनकी महानता है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, ये सोच के फरसा गिरा दिया वहीं, और वहां से सर के बल सीधा गिरे वशिष्ठ जी के चरणों में और बोले त्राहिमाम, क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई।
वशिष्ठ जी बोले, ब्रह्मर्षि उठो। ब्रह्मर्षि कह करके विश्वामित्र को अपने हृदय से लगाता, हृदय से लगाया तो विश्वामित्र ने कहा कि यदि ये आप कुछ समय पूर्व आप ये स्वीकार लिए होते महाराज, तो शायद आपके 100 पुत्रों की हत्या मैं नहीं करना होता और शायद मैं इस पाप से मुक्त होता। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जब तक तुम्हारे मन में द्वैत का भाव था तब तक तुमने शस्त्र उठाया है। ब्रह्मर्षि कभी शस्त्र नहीं उठाता। क्षमता होती है, रक्षार्थ अपना रक्षा करेगा, किसी पर शस्त्र नहीं उठाएगा। वाल्मीकि रामायण में पढ़ लीजिए, विश्वामित्र स्वयं कहता है, ठीक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम महाबलम। कब? जब विश्वामित्र अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता है और वशिष्ठ अपने ब्रह्मदंड को सामने रख देता है और कुछ नहीं करता, सामने ब्रह्मदंड होता है। जितने भी दिव्यास्त्र प्रयोग किया विश्वामित्र, सब ब्रह्मदंड जो है उसको खा गया। कोई शस्त्र दिव्यास्त्र, यहाँ तक ब्रह्मास्त्र भी अगर प्रयोग किया होगा तो भी वो ब्रह्मदंड जो था वो स्वीकार लिया। क्यों? कि तपस्या करते करते ब्रह्मदंड को वशिष्ठ अपने साथ रखते थे, तो ब्रह्मदंड में इतनी शक्ति संपन्न हो गई थी कि सभी दिव्यास्त्रों को समन करने की क्षमता रखता था। तब वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम महाबलम। ब्राह्मण का बल ही महाबल है, धिक्कार है इस क्षत्रिय के बल। और फिर ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने तपस्या किया और इस तपस्या तेज पुंज से संतुष्टि नहीं मिली। पूरी दुनिया ब्रह्मर्षि स्वीकारा, वशिष्ठ ने नहीं स्वीकारा। कारण आपको बता दिया, इस कारण से नहीं स्वीकारा था। और जब उसके मन से पछतावा आया और शस्त्र त्याग कर दिया, तब उनको ब्रह्मर्षि की पद दी। इसलिए अपने ब्रह्मर्षि पद को बचाने के लिए, दूसरा कारण यह है, मारीच ताड़ का सुबाहु पर वार नहीं करता है, इसलिए किसी पर प्रयोग नहीं किया। और जितने उनके पास प्राप्तव्य आयुध था, वाल्मीकि रामायण में 56 प्रकार के आयुध का विवरण है जो उनको सौंपा गया है। अब यह यज्ञ पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र ने कहा, भगवान राघव, मेरा यज्ञ तो पूर्ण कर लिए भैया, एक यज्ञ और बाकी है, क्या उस यज्ञ को संपन्न करने जाओगे? और जब भगवान को ये निवेदन किया गया तो कहा कि महाराज, हम तो अभी आपके अधीन हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, क्योंकि हमारे पिता का आदेश है। उन्होंने कह दिया है कि आज से ये ऋषि हैं तुम्हारे माँ और बाप दोनों। माँ बाप दोनों बना के भेजे, तब हम इनकार कैसे कर सकता हूं? और कहा है, मात पिता प्रभु गुरु कहे बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। आप अपना चिंतन मत करिए, अपने विचार मत कीजिए, आप अपना मत लगाइए। जैसे उन्होंने कहा कि धनुष यज्ञ विदेह राज के यहाँ मिथिला नगर में हो रही है, तो क्यों ना हम उस यज्ञ को देखने जाएं। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। इनको वर बना दिया है भगवान को। यहाँ लिखा हुआ शब्द देख लीजिएगा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। यही से उनको दूल्हा बना दिया, तुमको विवाह करना है। यदि ये मुनि वर होता तो मुनिवर यानी मुनिमान मतिमान मुनि होता। यहाँ राघव आगे बढ़ते हैं, उनके मुनि जो है सहमति मिला, मुनि वर कैसा था। ये मुनि जो है वर नियुक्त करने, वर को लेकर के कन्या नियुक्त करने के लिए हर्षित पूर्वक आगे बढ़ते हैं। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथ। क्यों? तो वहां पे जब देवताओं ने क्षमा चाहूंगा, जब यज्ञ को पूर्ण किया और जाने के लिए जब बात
किए तो वह जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो आशीर्वाद दिए हैं। 2 चौपाई ऊपर देखिएगा, 2 चौपाई ऊपर जाते हैं तो वहां पर जब पावक सुरसुबा होती हिमारा अनुज निशाचर कटक संहारा। इस यज्ञ में भगवान ने 2 ही आदमी को मारा है, एक ताड़का, दूसरा सुबाहु। मारिच को दूर फेंक दिया। लखन लाल जी ने पूरे निशाचरों को मारा है। अनुज निशाचर कटक संहारा। और जैसे ही हुआ और जब देवता मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करें देव मुनि झारी। समस्त देवता समस्त मुनि और झारी शब्द जो है ये छत्तीसगढ़ी का है, जिसको कहते हैं झारा झारा न्योता। झारी ये है झाड़ना, झाड़ के। तो अपने कर्मों को पूरा झाड़ के देवता लोग स्तुति करते हैं, ऋषि मुनि स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं स्तुति करत मुनि वृंद ठाड़े चारों ओर, विश्वामित्र चुमे मुख लेत है बलैया को। झारी के तमीचर संहारी के पसारी यस दुख, भो बारियो लीने संग भैया को। भन रघुराज वेद विप्र को पलैया पायो, संग को बोलैया रघुकुल के जुन्हैया को। बोले मुनि मैया सत्य बचन कहैया विधो, बाकी धन्य मैया की नाम मेरी धन्य भैया को। सबकी माताओं को धन्य है जिन्होंने ऐसे शक्ति संपन्न लाया है। ये उनकी स्तुति करते हैं। और जब इनके साथ में जाने का हुआ, राम रसायन अगर आप पढ़ें तो वहां पर राम रत्नाकर रामायण से आया है। गाधि सुवन कह मुनि सुन रघुबीरा, मिथिलापुरी चलिए रघुबीरा। जहां जनक प्रण किन्ह को, शिव धनु तोरे आए। ताहि सुता शिव निज जान की, ब्याही देहु सुख पाए। तहां अनेक भूप बर आए, निज जन बल पौरुख अजमाए। सके न डाटारि शंभु धनु भारी, निज निज देश गए सब हारी। राम लखन धनु शरगह हाथा, चले जनकपुर मुनि गण साथा। वहां मुनि गण साथ है। भगवान वहां अपने अपने धनुष को हाथ में लेकर चलते। राम लखन धनुष शरगह हाथा, धनुष बाण को पकड़ करके चलते हैं और मुनिगण उनके साथ हैं। और यही ऊपर में कहा है हरसि चले मुनि बर के साथा। इनको यहाँ पर दूल्हा बनाने की तैयारी कर दिया। ये अगर आप ज्यादा देखना चाहें तो गीतावली में जाइए, और जब भगवान शंकर आते हैं और अवध में गणक एक आयो, शंकर नाम कहो कभी तो मुझको याद नहीं है, भाव मुझको याद है। जब भगवान की रूप माताओं को होता है कि उनके पुत्र कब विवाह करें, जब उनके यश बताना शुरू किए तो भगवान ने क्या अपने हाथ में लिया। भगवान शंकर ने रामचंद्र जी को अपने गोद में लिया और गोद में लेके अपने जटा से उनको झाड़ा लगाया। तो जो भगवान बाल रूप में कौशल्या माँ के कनक भवन में रो रहे थे, उनका रोना बंद हो गया और भगवान शिव का रोना शुरू हो। भगवान के आंखों से नेत्र जल प्रवाहित होने लगा। राघव बैठे हैं और वो ध्यान मग्न हो गए। राघव ने देखा कि ये तो गया और ऐसी रहा तो ये क्या करेगा। माँ कौशल्या खुश हो गई कि कितने सिद्ध आत्मा है कि मेरे बच्चे के दुख अपने ऊपर ले लिया है, और ये ऐसा लेकर के ऐसे मुनि मिलना मुश्किल है। और भगवान ने उनको दाढ़ी को हिलाया तो समाधि से बाहर आए और फिर उनको बताए
कि ये ऐसे ऐसे होंगे। थोड़ा सा आगे गया था तो माँ ने पूछा कौशल्या ने, बाप जी एक बात बताइए, ये बालक विवाह, देखिए 6 दिन का बालक है और माँ की उतावलापन, ये विवाह कब करेगा? तो भगवान शंकर ने बताना शुरू किया, ये देवी जब ये गुरुकुल से पढ़ाई करके वापस आ जाएंगे तब एक ऋषि आएगा और ऋषि आकर आपके बच्चों को ले जाएगा। माँ ने कहा कि बच्चों को ले जाएगा, क्या इसको साधु बनाने के लिए लाई हूं मैं? बोले महाराज ढंग से देखिए। तो बोले आएगा, ले जाएगा, लेकिन माई प्रसन्न हो जाना, जब ऋषि आपके बच्चे को मांगे हर्ष सहित दे देना। क्यों? कि वो आपके बेटे को जो आपके 4 पुत्र हुए हैं, चारों को विवाह करवा के वधुओं सहित आपको वापस करेगा। तो माँ कौशल्या ने कहा कि ठीक, आगे बताइए। आगे बताने के जैसे किए, भगवान फिर संकेत किए। बाबा ने कहा उनका बात पूरा हो गया, छोड़े चले गए। तो जानकारी माँ कौशल्या अम्बा को पूर्ण हुई थी, इसलिए जब भगवान ने माँ से अनुमति लेने गया तो माँ को जल्दी हो गई कि कितनी जल्दी जाए, मेरा बेटा विवाह करके आएगा। और अन्य जगहों में ऐसा जानकारी मिलता है कि 10 दिन में विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो गया था और 10 दिन में संपन्न होने के बाद एक 2 रोज रुके थे। इसी दौरान जनक जी का दूत आकर विश्वामित्र को निमंत्रण देता है और बोलता है कि आप अपने शिष्यों के सहित पधारे। यदि भगवान मुनि विश्वामित्र जी कह देते कि यहाँ जाना है तो कह सकते थे मैं क्षत्रिय हूँ, बिना बुलाए किसी के घर जाऊं, ये मेरे मर्यादा, मेरे कुल परंपरा का उल्लंघन होगा महाराज, नहीं जाऊंगा, ये कह सकते थे। लेकिन शब्द चयन के विश्वामित्र ने धनुष यज्ञ मैंने यज्ञ के लिए लाया है और यज्ञ के लिए ले जा रहा हूँ। यज्ञ के पारितोषिक में आपको जो मिलेगा वो लेना न लेना आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन यज्ञ को संपन्न कराने से आपको जाना हो। धनुष यज्ञ सुने रघुकुलना था, हरसी चले, प्रसन्नता पूर्वक चले। तो विश्वामित्र जी, सांकेतिक भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा, विश्वामित्र वर के साथ चलते हैं। और वहां भी देखिए जब धनुष यज्ञ होता है वहां पर जब बैठते हैं, सब मंचनते मंच यसी श्रीमा विशद विशाल मुनि समीप बैठारे, क्या है दोहा ठग से याद नहीं आ रहा है। वहां पर मुनि दो बंधु बरा, मनुष्य मुनि समेत 2 बंधु बरा बैठारे महिपाल। दोनों बंधु को यानी दोनों भाई को वर के रूप में मुनि के साथ में सभी श्रेष्ठतम मंच में बिठाया गया। और मानस में तो इतना यज्ञ का विवरण है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जाएं ये विवरण इतना नहीं है। वहां तो सीधा ये कहता है कि धनुष को दिखाओ इनको, जो धनुष आपने शुल्क में रखा हुआ है। और धनुष देखने के लिए जाते हैं और देखने में ही धनुष निपट जाते हैं। अब ये कहते हैं कि जनक जी को धनुष परशुराम ने दिया था, जरूर दिया था जनक जी को, लेकिन मूल जनक को दिया था जो निमि का पुत्र था। क्षमा चाहूंगा, छठा जो जनक हुआ, 5वां जनक जो हुआ देवरात को धनुष दिया गया था। ये शिरध्वज 22वां जनक, प्रथम जनक जहां से जनक की उत्पत्ति होती है। निमि जो इनके शरीर को मंथन किया गया, वही निमि का मिथि, और मिथि का जब शरीर को मंथन किया गया तब जनक की उत्पत्ति होती है। ये किसी नारी शरीर से नहीं आया है, सिर्फ मात्र पुरुष शरीर से ही आया है, इसलिए इनको जनक कहा गया है। और ये जनक जी उपाधि है, इनका नाम नहीं है, क्योंकि इनके वंश में पुरुष शरीर से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। जब एक प्रसंग आता है, निमि यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ में होता बनाते हैं, आचार्य बनाते हैं। वशिष्ठ जी निमि कुल और रघुकुल यानी निमि कुल और कुक्षी कुल दोनों कुल का गुरु था।
तो दोनों के यज्ञ संपन्न कराते थे। और जब इन्होंने यज्ञ करने के लिए कहा तो ये निमि ने, तो उस समय देवराज इंद्र ने वशिष्ठ को बुला लिया। तो वशिष्ठ ने कहा ये यज्ञ संपन्न कराने के बाद मैं ये यज्ञ करने आऊंगा, तब यज्ञ करूंगा। इस बीच में गौतम ऋषि आ गए और गौतम ऋषि से निवेदन करके निमि जी ने यज्ञ को संपन्न कर लिया। और जैसे संपन्न होने का था उसी समय वशिष्ठ जी देवराज इंद्र का यज्ञ संपन्न करके वापस आता है और जब देखता है कि मेरा शिष्य गौतम से वर्ण कर लिया है, तो गौतम को वर्ण कर लिया, तो अब करें क्या। अब चूंकि ब्राह्मणों में उतावलापन होता है, सहन शक्ति की कमी होती है, इनमें तत्कालिक प्रतिक्रिया इतनी जल्दी करते हैं कि अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते। उस समय अपमान बर्दाश्त नहीं करता ब्राह्मण, उनके चरण में माथे रख उसके प्राण ले लो, ब्राह्मण हंसते हंसते अपने प्राण आपके हाथ में दे देगा। लेकिन अपमान करके उसे एक रोया ही अगर शरीर से उखाड़ दूंगा बोलोगे तो असंभव है उनके शरीर से एक रोया भी ले पाओ। ब्राह्मण जैसा दयालु नहीं और ब्राह्मण जैसा कोई क्रूर भी नहीं। देखा गौतम ने किया है तो इन्होंने इनको शाप दिया कि तुम्हारी शरीर पात हो जाए, शरीर पात हो जाए ये कहा तो इनका शरीर निष्पात होता है। और इसी समय निमि ने कहा कि आपने बिना सोचे समझे अनायास आपने मुझे शाप दे दिया, तो मैं भी आपको शाप देता हूं कि आपका भी शरीर पात हो जाए। और इनका भी शरीर पात हो गया। फिर बाद में वशिष्ठ जी का भी शरीर आता है और गौतम निमि का शरीर को रखे रहते हैं। और वो गौतम अन्य ऋषियों के माध्यम से कहता है ये राजकुल पूरा सर्वनाश हो जाएगा, तो इसको कैसे करें। फिर उसका मंथन किया, उसके शरीर का मंथन किया तो ये बालक निकला। वही बालक मिथि हुआ और वही मिथि को जनक की उपाधि मिली और यही जनक जो है उपाधि रहा। और इसी जनक के नाम से 22वें जनक जो थे शिरध्वज, उनके पास वो धनुष देवरात को मिला था। 5वें जनक को देवरात को मिला था धनुष, और 22वें जनक शिरध्वज धनुष को भंग होता है, जिसके लिए वो धनुष दिया गया था। यही धनुष यज्ञ का मूल उद्देश्य होता है कि दिया किसको गया था, देवराज जनक को दिया था। यदि आप जानना चाहें तो देवराज का पुत्र होता है बृहद्रिक्य, उनका होता है महावीर के सुषुप्ति का धृष्टकेतु का हर्यस्व का मनु का प्रतीक का कुल कृतरथ का देवमीड़ का विभूत का महाधृति का कृतरात का महारोमा का सुवर्ण रोमा का हर्ष्य रोमा का पुत्र होता है शिरध्वज। ये जनक वंश है। इसके ऊपर का जो 5 है वो है सुकेतु का पिता नंदीवर्धन का पिता उदावसु का पिता जनक। यहां से जनक नाम शुरू होता है। इसके जनक के ऊपर में निमि है, निमि का पिता और विकुक्षी का पिता, दोनों का पिता इक्ष्वाकु। ये जनक जी के यज्ञ को सुन करके रघुकुल का नाथ यानी इक्ष्वाकु कुल के विकुक्षी का जो स्वामी आया है वो अपने ही निमि वंश को उद्धार करने के लिए, उनके प्रण को पूरा करने के लिए और नारद जी के साप रूपी को सिद्ध करने के लिए। और अधिक बात बोलूं तो सबसे बड़ी बात है परमात्मा के जितने भी अवतार हुए हैं अभी तक, एक रामभद्र के अवतार को छोड़ दें तो किसी अवतार में उनका विवाह का प्रसंग आपको नहीं मिलेगा। इनके पहले के जो 6 जो अवतार हुआ है इनके में किसी का विवाह नहीं हुआ है। मत्स्य अवतार हो ही नहीं सकता, कूर्म हो ही नहीं सकता, नरसिंह हुआ ही नहीं, वराह नहीं हुआ, वामन नहीं हुआ, परशुराम विवाह नहीं हुआ। और इसके बाद जब प्रेमावतार पूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म
कृष्ण आते हैं तो प्रेम विवाह का वो विवाह करते हैं, लेकिन संस्कार उसका हुआ है ऐसा आपको कहीं प्रसंग नहीं मिलेगा। किसी ने उनको बुलाया, कहा कि हमें आप स्वीकारो, गए लेके आए और अपने घर में रखे। घर वालों ने उनको सौंपा, कर्म वो किए, किसी के कहीं से कन्यादान प्राप्त नहीं। मात्र एक अवतार है जिसमें ये भगवान रामभद्र का सीता जी से जो 5 प्रकार का जो विवाह बताया गया है शुद्ध रूप में, जो शाश्वत धर्मानुकूल है। 3 विवाह अंतर होता है, पैशाच विवाह और क्या और है याद नहीं आ रहा है ठीक से। तो ये 3 विवाह जो अधर्म पूर्वक है, पैशाच विवाह और हरण विवाह और स्ववर्ण वाला, युद्ध जीत वाला, ये तीनों विवाह नहीं हुआ। और पंच विवाह जो धर्मानुसार का है, 5 विवाह इसके प्रसंग में संपन्न होगा। कभी समय मिलेगा तो उसके लिए आपको जरूर बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम, संभवतः समय पूर्णता पर है। यदि किसी वक्ता को मेरे वक्तव्य पे हुई चोट पहुंचा हो तो कृपया क्षमा करिएगा। और यदि ऐसा लगा हो कि हाँ ये कुछ है तो वो आपका था, आपका है, आपका रहेगा, आपको दिया, मैं भार मुक्त हुआ। इन्हीं वाला शब्दों के साथ अपने जवान को लगाम, मेरा मुझ में